बच्चों जय हिंद। मैं कैप्टन यश कुमार, प्रबंध निदेशक सनराइज कैरियर एकेडमी चित्रकूट। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो अग्निवीर आर्मी के बच्चे जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं उसके संबंध में मैं आपको एक टेबल के माध्यम से, एक कैलकुलेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमारे जो बच्चे हैं तैयारी करते हैं लेकिन जब फाइनल स्कोर में कैसे पहुंचते हैं। और बहुत से ऐसे लड़के हो जाते हैं जो पास हो जाते हैं लेकिन लास्ट में मेरिट में रह जाते हैं। उसका रीज़न बताऊंगा कि वो मेरिट में आखिर रह कैसे जाते हैं। वो लड़के काफ़ी दुखी होते हैं, निराश हो जाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि मैं तो रिटर्न पास कर गया, क्वालिफाइड कर दिया, मेडिकल में फिट हूँ और रेस में भी मेरी लगी हुई है पर मैं मेरिट से रह गया। उसके बारे में मैं आपको पूरे एक शुरू से लेकर के नीचे तक मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बच्चे की मेरिट जो रह जाती है आखिर कैसे रह जाती है। जैसे आप लोगों को मालूम है इस समय अभी अग्निवीर आर्मी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है और पूरे देश के लड़के, उत्तर प्रदेश के लड़के, पूरे इंडियन आर्मी अग्निवीर की भर्ती हर जगह एआरओ के अंदर चल रही है। अभी हमारे जो एआरओ लखनऊ की जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसकी अभी आप बच्चों लास्ट डेट 10 अप्रैल 2025, बच्चे ध्यान रखिए 10 अप्रैल 2025 को लास्ट डेट है। जिसने फार्म भर दिया है बहुत अच्छी बात है और जिसने फार्म नहीं भरा है समय से पहले फार्म भर दे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अब आइए मैं आपको बताते हैं ये जीडी के बारे में है। ये जो आर्मी जीडी की तैयारी करते हैं उसके बारे में ये जो कैलकुलेशन है, कहाँ कहाँ उसकी बीम इफ़ेक्ट करती है, कहाँ उसकी रेस इफ़ेक्ट करती है और कैसे उसको एग्ज़ाम में नंबर इफ़ेक्ट करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको मालूम है कि आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए 200 का मार्क होता है। 100 नंबर आपको दिए जाते हैं एग्ज़ाम में और 100 नंबर आपका फिजिकल का होता है। फिजिकल में आपको बता दें जो फिजिकल 60 नंबर की रेस होती है और 40 नंबर का बीम होती है। अब आइए देखिए आपको यहाँ बता रहे हैं। अब रेस में देखिए 2 ग्रुप बनते हैं। 60 नंबर की आपकी रेस होती है। जब 60 नंबर आपको तभी मिलेंगे बच्चों जब आप पहले ग्रुप में आओगे। ध्यान रखिएगा 60 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप फर्स्ट ग्रुप में आओगे। अब आप जब फर्स्ट ग्रुप में नहीं आते हो तो आपको बच्चों आपको सेकंड ग्रुप में आओगे। इसके अलावा आप तीसरे ग्रुप का ऑप्शन ही नहीं है। तो जब आप सेकंड ग्रुप में आओगे तो आपको 48 नंबर मिल गए। तो जब आप 48 नंबर की रेस पास तो हो गए आप, लेकिन 12 नंबर की जब आप रेस करोगे तो आपको 48 नंबर मिलेंगे और आपके 12 नंबर यहीं से कम हो जाएंगे। देखिए आपको रेस में सेकंड ग्रुप लाने से कितना असर पड़ गया, 12 नंबर का पड़ गया। अब देखिए बीम का, जैसे आप सबको बच्चों को पता है, सभी प्रैक्टिस करते हैं या जो नए बच्चे हैं दूर दराज में गांव में बैठे हुए उनको मालूम नहीं होता है, उनको जानकारियां नहीं मिल पाती है। तो आप लोगों को देखो जो बैठे हैं दूर दराज सबके लिए 10 बीम करने होते हैं। आर्मी के अंदर 10 बीम एक्सीलेंट बीम होती है जिसके मार्क्स 40 के 40 मिलते हैं। अगर आपने कहीं एक बीम कर दिया यानी 9 बीम आपने किया तो आपको 33 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखिए 33 नंबर मिल गए और आपके बीम की एक बीम की वजह से आपके 7 नंबर कट गए, फर्क बहुत पड़ गया। दूसरा, आप जब 8 बीम करेंगे तो आपको 27 नंबर मिलेंगे। ध्यान रहिए, ठीक है। आप तो सोचते होंगे कि मैंने 8 बीम लगा दिया, आप तो बहादुर हो गए कि भाई मैं तो पास हो गया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि मेरे बीम के नंबर कितने कट रहे हैं। अभी 7 नंबर बीम जब आप करोगे तो आप जो है 21 नंबर पाओगे। 21 नंबर पाने के बाद जब आप, कई लड़के ऐसे होते हैं मेहनत करते हैं खींच खाच करके 6 बीम लगा लेते हैं। 6 बीम दोस्तों, 6 बीम के पास मार्क है, इसके बाद 5वें में फेल कर दिया जाता है। अगर आप 6 बीम कर लिया तो आपको उसमें क्वालिफिकेशन
या क्वालिफाइड रेंज में आपको ले लिया जाएगा। लेकिन जब 6 बीम करोगे तो आपको नंबर कितने मिलेंगे? 16 नंबर मिलेंगे। साथ ही अब देखिए कितना है, 10 में 40, 9 में 33, 8 में 27 और 7 में 21 और 6 में 21। ये आपका फिजिकल स्कोर हो गया। ठीक है, अभी देखो इसका अंतर कैसे होता है, इसका कैलकुलेशन फाइनल मेरिट में इसका क्या असर पड़ता है, मैं आपको थोड़ी देर में ही आपको आगे बताता हूँ। बच्चों देखिए, अभी आपको मैं यहाँ पे पूरा जो है ना एक कैलकुलेशन के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए रूल और रेगुलेशन होते हैं, भर्ती के नियम होते हैं। और देखिए ऐसा नहीं होता है, जब आप एग्ज़ाम करोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर आपने एग्ज़ाम के अंदर 35 नंबर यानी 35 मार्क्स लेके आ गए, यानी जब 50 नंबर का पूर्णांक होता है, तो सपोज आपने 17 क्वेश्चन आपने कर दिया, तो 17 दूनी 34 यानी 35 नंबर ले आए, तो आपको रेस के लिए बुलाया जाएगा। ये भर्ती नियम होता है, क्योंकि कम से कम पासिंग मार्क जो लिया जाता है वो 35 नंबर से लिया जाता है। 35 नंबर से लड़के को उठाया जाता है और जो हाईएस्ट स्कोर लड़का लेके आता है उससे फाइनल मेरिट बनाई जाती है। सपोज एक लड़का टोटल 100 का फिजिकल किया और मान लो 165 नंबर लास्ट नंबर लड़का, अच्छे नंबर लाने वाला पहला लड़का, अगर उसने 65 नंबर ले आया तो मेरिट का जो हाईएस्ट स्कोर होता है 165 होता है। 165 से लेकर के जितने लड़के नीचे नीचे आते रहेंगे उसी हिसाब से उसके फिजिकल और बीम के स्कोर जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाती है। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे नहीं, अगर आपने फर्स्ट ग्रुप में रेस किया तो आपको 60 नंबर मिल गए। रेस आपने बीम लगाई, आपने 10 लगाई तो आपको 40 नंबर मिल गए। अब देखिए इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर 60 अब आपके फ़ायदे वाला, अगर 60 नंबर की बीम 60 की रेस हो गई और 40 का बीम हो गया और आपके 70 नंबर अगर एग्ज़ाम में लेके आ गए तो आपके 100 फिजिकल के और 70 आपके एग्ज़ाम का आपका स्कोर कितना हो गया? 170 हो गया। अब देखिए जैसे जैसे कई लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, कई अच्छा होता है, एक्सीलेंट होता है, पढ़ने में होता है, अच्छा नंबर लेके आता है। कई लड़के कमज़ोर होते हैं तो नंबर कम लेते हैं, लेकिन वही लड़के फिजिकल में टफ होते हैं, तो वो क्या है फिजिकल के रेस। लेकिन जब फाइनल स्कोर पड़ेगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर आपने सेकंड ग्रुप में लेके आ गए और मान लो आपने 10 बीम कर लिया और आपने 40 बीम कर लिया, 10 बीम लगा दिया, तो आपका 48 और प्लस 40 जो आपका स्कोर बनेगा 88। और मान लो आपने 170 नंबर लेके आए हैं तो आपका स्कोर बना 158, यानी आपकी जो मेरिट फाइनल बनेगी वो कहाँ पे कितने में बनेगी? 158 पे। कब बनेगी? जब आप 70 नंबर लेके आएंगे। इसी प्रकार से सेकंड ग्रुप में अगर आप दौड़ रेस निकाली हुई है और वहीं आपने 9 बीम की हुई है तो आपके 9 बीम के कितने मिलेंगे? 33 नंबर। जब 33 नंबर मिलेंगे तो आपका फिजिकल का स्कोर बना 81 और आपका रिटर्न का जो स्कोर 70 को मान के चल रहे हैं, तब आपका स्कोर कितना बना? 51। आप यहाँ आ रहे हैं 51 में। ठीक है, काफ़ी वेरिएशन देखो यहाँ पे हो गया एक बीम और सेकंड ग्रुप आने से। अगर आपने 8 बीम लगा दिया और आपकी दौड़ सेकंड ग्रुप में है तो आपको यहाँ 27 मिलते हैं और आपका जो यहाँ का फिजिकल का स्कोर होता है वो 75 का होता है और आपका जो 70 नंबर अगर मान लेके आ गए तो आपका यहाँ स्कोर 145 हुआ। यानी आपकी जो फाइनल मेरिट बनी है वो कितने में बनी है? 145 में। इसी तरह से अगर आप 7 बीम लगा लिए और सेकंड ग्रुप में आ गए तो आपका स्कोर बना यहाँ पे 7 बीम लगाने से 21 नंबर मिले। 48 प्लस 21 आपका 69 आपका जो फिजिकल स्कोर बना और वहीं पे आपका जो 70 को मान के चल रहे हैं आपका फाइनल स्कोर बना 139 यानी 139 नंबर। इसी तरह से अब लास्ट में आ जाइए, लास्ट बचा 6 बीम और आपकी रेस है 48 नंबर की यानी सेकंड ग्रुप की। तो आप जो 16 नंबर आपका मिले, आपका फिजिकल स्कोर हुआ यहाँ पे
64 नंबर का और आपने एग्ज़ाम में 70 नंबर मान लो लेके चले हैं, तो आपका स्कोर यहाँ पे बना 134, जबकि 134 यहाँ आपका दिखता है लो मेरिट, जो कि लो मेरिट में आप यहाँ से देखिए, आपके कम फिजिकल की वजह होने की वजह से आप देखिए 170 स्कोर कहाँ 134 स्कोर, और इसी के स्कोर में जिन बच्चों के अच्छे स्कोर आएंगे वो ऊपर चलता चला जाएगा। इसी तरह से लो मेरिट से होती है। अब एग्ज़ाम में मैंने बता दिया कि अगर मान लो आपने 35 नंबर लाए तो आपका स्कोर 135 बनेगा, अगर 100 फिजिकल है तो। अगर आपका 100 फिजिकल है तो आप अगर रिटर्न में एग्ज़ाम में 40 लेते हैं तो आपका बनेगा 140, अगर फिजिकल की 100 की मान के चल रहे हैं। इसी तरह से 100 प्लस होते जाएंगे, 100 पर 145 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 160 हो जाएगा और 170 हो जाएगा, जो फाइनल स्कोर लेके चलते हैं। और हमेशा आपको याद रहे बच्चे, आप ये कंफ्यूज में न रहें, हमेशा हाईएस्ट मेरिट देखा गया है वो 170 से नीचे नहीं बनाई गई है। जो लास्ट जहां हमारा 5 साल का अनुभव है, जिस लड़के का अनुभव बताते हैं कि वहां से आता है, जो जानकारी आती है कि हमेशा 170 जिसके मार्क्स होते हैं वहीं से मेरिट होती है, और 170 और 135 फिजिकल का मिला करके इसके बीच में बच्चों जो नंबर लेकर के आता है उसी की मेरिट बनती है। इसलिए बच्चों कंफ्यूज ना रहें, और आपका मेरिट कैलकुलेशन और स्कोर कैलकुलेशन, फिजिकल कैलकुलेशन, रेस का कैलकुलेशन आपको बता दिया किस हिसाब से तैयारी करनी है। इसलिए बच्चों आपकी तैयारी, जो एग्ज़ाम की तैयारी है बच्चे, वो आपके कम से कम इस हिसाब से होना चाहिए कि 50 नंबर का पूर्णांक होता है, 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और आपका 100% फिजिकल होना चाहिए, यानी फर्स्ट ग्रुप की रेस होनी चाहिए, और आपकी 10 बीम होनी चाहिए। ये आगे तभी आपका मेरिट में आप आ सकते हो, तभी आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो सकता है। और ये जानकारी जो मैंने आपको दिया है ये केवल आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए दिया हुआ है। बाकी आपकी जानकारी जो नर्सिंग असिस्टेंट की जानकारी है, क्लर्क की जानकारी है, टेक्निकल की जानकारी है, अगले वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों, संपर्क करें कैप्टन एस कुमार सनराइज करियर अकेडमी से और अपना करियर सिक्योर करें। जय हिंद।